सबको नमस्कार और हेलो। आज मैं आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैं ये 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखती हूँ जो बहुत कॉमनली लोग पूछते हैं कि मैडम, क्या हमें एक अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज करने के लिए? या फिर ये बोलते हैं कि मैंने एक अल्ट्रासाउंड कराया बट उसमें कोई सिस्ट नहीं आए मेरी ओवरीज में, इसका मतलब मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं है। या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, रुक के आ रहे हैं, देर आ रहे हैं, तो आपको जरूर पीसीओएस है। और फिर ये भी एक स्टेटमेंट है कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, टाइम से आते हैं, तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं हो सकता है ना। ये चारों अजीब से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए सवाल, चलिए आप खुद ही इनका जवाब दे पाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कैसे डायग्नोज करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 2012 में प्रपोज किया है एक क्लासिफिकेशन, और इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक क्लासिफिकेशन। फिनोटाइप ए, बी, सी और डी। और ये किस पे बेस्ड है? जो 3 कॉमन लक्षण होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी के, ये उस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 3 लक्षण बताती हूँ। सबसे पहला है मेल हार्मोन एक्सेस, मतलब कि जो हार्मोन्स हैं जो वुमेन में इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, वो आदमियों में होते हैं, उनका हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाना, ज्यादा हो जाना, जिसका क्या लक्षण है? एक्ने। जिसका लक्षण है बॉडी पे मोटे मोटे कोर्स बाल होना, फेस पे, दाढ़ी पे, मूंछ पे और छाती पे मोटे मोटे आदमियों के जैसे बाल होना, और किसी किसी को हेयर का लॉस होना, मतलब बाल हल्के हो जाना। ये तीनों लक्षण किसके हैं? मेल हार्मोन, आदमियों के जो हार्मोन हमारे सब में होते हैं लेकिन एक्सेस में होते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, हमारे साइकिल्स या पीरियड्स लेट आना, जब माहवारी चढ़ के आए। उसका अंडरलाइन रीजन क्या होता है? हमारा अंडा नहीं बनता, एग नहीं, ओवुलेशन, हम ओवुलेट नहीं करते। तीसरा क्या है? अल्ट्रासाउंड कराने पे अल्ट्रासाउंड में जो ओवरीज हैं वो पॉलीसिस्टिक लुक देती हैं, वो बल्की होती हैं, बड़ी हुई होती हैं। एंड ये है पीसीओएम। तो ये 3 टर्म मैंने इस्तेमाल किए, मेल हार्मोन ज्यादा होना, पीरियड्स डिले होना, इरेगुलरिटी होना, और तीसरा अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखना। ठीक है, अब ये तीनों अब मैं यूज करूंगी अपनी क्लासिफिकेशन में, आपको समझाऊं कि 4 अलग प्रकार के पीसीओएस होते हैं। फिनोटाइप ए जो बिल्कुल क्लासिक होता है, फुल ब्लोन, उसमें ये तीनों लक्षण होते हैं। फिनोटाइप बी में अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल होता है लेकिन मेल हार्मोन एक्सेस होता है और पीरियड्स डिले होते हैं। फिनोटाइप सी में आपका पीरियड्स बिल्कुल टाइम से आते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है और मेल हार्मोन भी एक्सेस होता है, फेशियल हेयर होता है, एक्ने। और फिनोटाइप डी, ये मैं काफी देखती हूँ अपनी इसमें प्रैक्टिस में, और इसमें क्या होता है कि मेल हार्मोन एक्सेस में नहीं होता, कोई फेशियल हेयर नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, तो पीरियड्स तो डिले हुई होके आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी की लुक आ रही है। तो ये चारों ही पीसीओएस के अलग अलग टाइप हैं। अब आप खुद ही सवाल जो हमने शुरू में 4 किए थे वो आप समझ सकते हैं। क्या हमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत है कराने के लिए पॉलीसिस्टिक ओवरी डायग्नोस? क्या हमारे पीरियड रेगुलर है तो हमें है, या इरेगुलर है तो हमें? तो अब ये क्लैरिटी आ गई है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी 4 अलग अलग किस्म से प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए हमें उसकी इवैल्यूएशन करनी चाहिए, हमें उसकी जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए। नमस्कार।